इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन करेंगे और कौन से टॉपिक से करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएं अनुचित है। तिलचट्टे के बारे में सभी को पता ही होगा, तो यहाँ बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कि मध्यांतर एवं पश्चांतर के संधि स्थल पर जठरीय अंधनाल का वलय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तिलचट्टे के अंगतांत्र व मध्यांतर के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती हैं, जिनके सिरे बंद रहते हैं और इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए के परोमुख से संबंधित कथनों में दिए गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए बी एवं सी सही है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर सही है। अब देखिए यह मुख को ढकने का काम करता है। ठीक, और क्या काम करता है, यह भान मृदा दरारों को खोलने में मदद करता है, जिसमें यह रेंग सकता है। और तीसरा, यह एक संवेदी संरचना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है। अंतर्विष्ट डिस्क यहाँ पर कार्डियक पेशी से उपस्थित होती है और यह कुछ जगहों पर जुड़कर कोशिका को एक यूनिट के रूप में संकुचित करने का काम करती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म अंकुरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। क्या है आंसर,
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में। यहाँ देखिए, घनाकार उपकला यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों के यहाँ पर वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण होता है। में वृक्कों की समीपस्थ बलई जो होती है, ये सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्मांकुर होती हैं। नेक्स्ट है, तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए, तिलचट्टे के सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। इसलिए यह यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र कहाँ पर स्थित होता है, उसके सिर में स्थित होता है। नेक्स्ट है, आहार नाल की गॉबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं में। ठीक है, यहाँ देखिए, कुछ स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं श्लेष्मा का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? श्लेष्मा का। ये अपने आकार की गॉबलेट कोशिकाओं कहलाती हैं, और ये कोशिकाएं आहार नाल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आहार नाल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पक्षमापधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो कहाँ पर उपस्थित होगी? तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टे की आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम का चयन करो। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर हो जाएगा उसको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुख से आरंभ करके इनके अंगों का जो क्रम है उसको बताना है। किसका? तिलचट्टे का। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आएगा ग्रसिका। ग्रसिका के बाद आएगा सस्थ। उसके बाद आएगा पेशड़ी। उसके बाद इलियम, कोलन, फिर रेक्टम। इधर का मनुष्य के जैसे ही होता है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर कॉकरोच की पहचान मादा कॉकरोच से करते हैं? यहाँ पर इनके जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर बताना है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, उच्च शुष्क की उपस्थिति। यहाँ पर देखिए नर तीर चट्टे में एक जोड़ी छोटी धागे नुमा गुद्दा सूतक यानी कि एनल स्टाइल्स होते हैं जो मादा में नहीं पाया जाता है, यही इसका पहचान है। ये नर तिल चट्टे के उदर के 9वें खंड में पीछे की ओर होते हैं। ठीक है, 9वें अधर कान से अधो रूप से जुड़ा होता है, यानी कि 9वें खंड में होता है ये। नेक्स्ट है नर मेंढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए। नर मेंढक में जो शुक्राणु है इसका स्थानांतरण कैसे होता है, इनके मार्ग का यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वृषण, शुक्रवाहिकाएं, वृक्क, उसके बाद विडल नाल, उसके बाद जाएगा मूत्र जनन वाहिनी, देन अवस्कर। ठीक है, ठीक है, चलिए डी ऑप्शन इसका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है, निम्न कथनों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि सी एंड डी इस क्वेश्चन का जो आंसर है। मेंढा का जो हृदय है उसको बाहर निकालने के पश्चात भी कुछ समय तक वो धड़कता रहता है। क्यों? यह हृदय स्वतेजक होता है और हृदय पेशी जनित प्रकृति का होता है, इसलिए इनका जो हृदय है वो शरीर से बाहर निकाल देने पर भी धड़कता रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही बताया कि मेंढा का जो हृदय है वो मायोजेनिक होता है, यानी कि पेशी जनित होता है, जिसमें जो हार्ट बीट होती है इनकी हृदय की पेशी से उत्पन्न होती है, इसलिए ये ऑटोरिथमिक होता है। संकुचन की तरंग साइनस विनोसस से उत्पन्न होती है, वह साइनस विनोसस की भित्ति व दोनों आलिंद में फैल जाती है। इसमें जो होता है हार्ट बीट शुरू होती है। इसी कारण जब तक मेंढक के हृदय को एटीपी मिलता रहता है ये लगातार ही धड़कता रहता है। नेक्स्ट है नल तिल चट्टे में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित रहते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो नर तिल चट्टे होते हैं इनमें शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग भंडारित रहते हैं? तो ये शुक्राणु जनन तंत्र के यहाँ पर शुक्राशय में। ठीक है, शुक्राशय में हजारों की संख्या में छोटे कोश उपस्थित रहते हैं। स्खलित वाहिका के अग्रभाग की अधर सतह पर शुक्राशय उपस्थित होता है, जिसमें ये शुक्राणु जो होता है यही शुक्राशय में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी पेशी होती है, जो चिकनी पेशी होती है वो क्या होती है उसके बारे में यहाँ बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चिकनी पेशी क्या होती है? ये होती है अनैच्छिक तर्करूपी अरेखी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक अपनी स्थिति से सही सही मैच करता है। कौन सा मैच है सही से। तो देखिए कौन सी पेशी या कौन सा ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में मैच करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा चिकनी पेशी जो होती है कहाँ की होती है, ये आंत्र भित्ति की होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए कीटों में सतही विदलन पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित और आर्य विदलन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेप जंक्शन का कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेप जंक्शन का कार्य क्या है। यहाँ पर गेप जंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जंतु ऊतकों की अधिकांश कोशिकाओं में, या फिर अपवाद के रूप में आप ले सकते हैं कि कुछ सीमांती विभेदिका कोशिका जैसे कि कंकालीय कोशिका एवं रक्त कोशिका, इनके पास स्थित कोशिकाओं से संप्रेषण गैप जंक्शन द्वारा होता है। जो संप्रेषण होता है ना, कम्युनिकेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, जो इनका कम्युनिकेशन होता है वो गैप जंक्शन के द्वारा इनका कम्युनिकेशन होता है। दो पास स्थित कोशिकाओं की झिल्ली का वह स्थान जहां गैप जंक्शन स्थित होता है, लगभग 2 से 4 nm की एक संकरी दरार स्थित होती है। इस संकरी दरार में चैनल बनाने वाले प्रोटीन कनेक्शन स्थित होते हैं, जो अकार्बनिक आयन व अन्य छोटे जल घुलित अणुओं के सीधे ही यहाँ पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में गुजरने देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए कि पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए कोशिका द्रव्यों को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयन छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि तिलचट्टे की शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ में प्रधान रूप से इस रूप में डाल देते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कॉकरोच में मैल्पिगियन नलिकाएं उपापचयी अपशिष्ट जैसे कि पोटेशियम एवं सोडियम यूरेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से अवशोषित करती हैं। तो कौन सा इसका आंसर होगा, पोटेशियम यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए, यानी कि जो सही से मैच्ड है उसको आपको आंसर करना है।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वायवीय ऊतक ये शिथिल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो ये इससे मैच्ड हो। वायवीय ऊतक शरीर में वृहद कप कैप में फैला हुआ शिथिल संयोजी ऊतक होता है। कंडरा एक विशिष्ट घना संयोजी ऊतक का प्रकार है। एडिपोज ऊतक जो होता है, एडिपोज ऊतक एक तरीके का वसा संचयी शिथिल संयोजी ऊतक होता है तथा जो कार्टिलेज होता है एक विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक होता है। तो मैं ये सारे आपको बता दिए हैं बाकी ऑप्शन के बारे में कि कौन सा क्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? तो यहाँ पर देखिए कॉकरोच पेरामेटाबोलस विकास प्रदर्शित करते हैं। निम्फ वयस्क अवस्था तक आने के लिए 6 से 7 बार तक निर्मोचन करता है। वयस्क कॉकरोच में अग्रपंख तथा पश्चपंख का विकास हो जाता है। तो क्या होगा आंसर इसका? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों के रक्ताणुओं की तुलना में मेंढक के रक्ताणु क्या होते हैं, इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों के रक्ताणुओं की तुलना में मेंढक के रक्ताणु क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए क्या है कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का देखिए बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसे गुदाशुक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉकरोच की पश्च खंड में एनल यहाँ पर गुदालूम पाई जाती है। यह नर व मादा कॉकरोच दोनों में पाई जाती है, लेकिन नर कॉकरोच को मादा कॉकरोच से विभेदित करने हेतु नर में एक अतिरिक्त जोड़ी सहायक उपांग एनल स्थल पाए जाते हैं जो मैथुन हेतु एक आवश्यक उपांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में ABCD 4 नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इन चारों का क्या क्या नाम है उसको आपको ऑप्शन से यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमको दिखेगा नहीं। तो यहाँ से पहले AB को देखिए, फिर हम लोग CD को यहाँ देखेंगे।
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो ए है, ए क्या है? बृहद्भक्षकाणु है। बी जो है वो क्या है? तंतुकोरक है। सी यहाँ पर जो नाम है वो है कोलेजन रेशे हैं। और डी जो है ये है मांसल कोशिकाएं। ठीक, तो ये 4 नाम यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण है जो मानव तथा वयस्क मेंढकों दोनों में समान पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव तथा वयस्क जो मेंढक होते हैं इन दोनों में ही समान होते हैं। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूरिया विधि का उत्सर्जन। ठीक है। यहाँ पर मानव में 4 कक्षीय मेंढक में 3 कक्षीय हृदय होता है। मानव के रक्ताणु अकेंद्रकीय डिस्क नुमा होते हैं, जबकि मेंढक के रक्ताणु में केंद्रक उपस्थित होता है। मानव में आंतरिक व वयस्क में मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि मानव में आंतरिक होता है, लेकिन जो वयस्क मेंढक होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है ABCD। यहाँ पर 4 आपको यहाँ पर डायग्राम दी हुई हैं। ठीक है, 4 प्रकार की ये प्राणी के ऊतक दिखाए गए हैं। अब फिर इनमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों से सही पहचाना गया है एवं उनके पाए जाने का स्थान तथा कार्य भी सही दिए गए हैं, उसको बताना है। तो यहाँ पर डायग्राम है, नीचे आपका यहाँ पर ऑप्शन है। तो ऑप्शन एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको डायग्राम देख के आंसर करते हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? अब ये देखिए ऑप्शन लिख लिया, ये डायग्राम है। अब देखिए कौन से इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ग्रंथिल उपकला आत श्रवण। ठीक है, जो ग्रंथिल उपकला है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आंत में, और इसका कार्य क्या होता है? श्रवण करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 आपको दी हुई हैं और यहाँ पर जो है नाम दिया हुआ है। तो इन नामों को आप लोग अच्छे से देखिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं उसके बारे में लगाना है। तो यहाँ पर जो बी है ना, बी ये क्या है? ये ग्रंथिल उपकला है और ये कहाँ पर पाई जाती है? आंत में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? श्रवण इनका काम होता है। नेक्स्ट है, मानव में पक्ष भी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं मानव में नशिका मार्ग, फैलोपियन नलिका, मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स तथा भ्रूण के स्पाइनल कॉर्ड की केंद्रीय नलिका में पाई जाती है। स्तंभाकार कोशिकाएं वे होती हैं जिनके स्वतंत्र सिरे पर पक्षमाभ उत्पन्न होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्वसनिका तथा फैलोपियन नलिका में पाई जाती है। बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक चीज़ है जिसे सामान्य कॉकरोच में होते हुए सही कहा गया है? तो देखिए, कॉकरोच की मुख्य भाग में दो मैंडिबल्स होते हैं जिस पर दांत स्थित होते हैं। जब दोनों मैंडिबल क्षैतिज अक्ष पर एक साथ कार्य करते हैं तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है। गिजार्ड आहार नाल का एक भाग होती है जिसमें 6 मांसल बलन पाए जाते हैं तथा काइटिन से बने शंकु प्लेट से अवतरित होते हैं। दांत भोजन को पीसल का कार्य करते हैं। ठीक है, पीसने का काम करते हैं दांत। तो कौन से इसका आंसर हो गया? डी। भोजन का चबाना पीसना मैंडिबलों तथा गिजार्ड के द्वारा यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेटिमा केचुए का एक बहुत विशेष लक्षण है। यह है कि क्या है, इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फेरेटिमा में अमाशय के बाद आंत जो होती है यह एक लंबी चौड़ी व पतली भित्ति युक्त नली होती है जो कि 15वें खंड से अंतिम खंड तक फैली रहती है। आंत के मध्य भाग में कुदा खंड के सामने से 27वें खंड से 23 से 25वें खंड में एक ग्रंथिल संवहनी लंबवत दरार के रूप में आंत कोर के पृष्ठ पर एक विशिष्टीकृत संरचना विकसित होती है जिसे टिफ्लोसोल कहते हैं। टिफ्लोसोल आंत में बचित भोजन के अवशोषण के लिए सक्रिय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी। आंत के भीतर पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक मानव से किसकी उपस्थिति में भिन्न होते हैं? मेंढक जो होते हैं मानव से भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा उपस्थिति है जो उन्हें मानव से भिन्न बनाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि मेंढक जो होते हैं मानव से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? तो केंद्र की लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, रक्त वाहिनियों को रेखित करने वाली कोशिकाएं किस कोटि से संबंधित हैं? तो रक्त वाहिनियों को रेखित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं किस कोटि से संबंधित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर सरल शल की उपकला बड़ी व चपटी कोशिकाओं से बनी होती है जिनके किनारे एक दूसरे से काफ़ी दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, अतः इसे पेवमेंट एपिथीलियम भी कहते हैं। यह उपकला रक्त वाहिनियों, लिम्फ वाहिनी, हृदय, सीमांतीय ब्रोंक्यूल, फेफड़ों को रेखित करती है। हृदय तथा रक्त की कुपिकाएं तथा बोमेन संपुट हेनले की अवरोही भुजा वाहिनी से जुड़ी रहती। रक्तवाहिका और हृदय में इसे एंडोथीलियम कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट है, निम्न में से फेरेटिमा की कौन सी एक संरचना उसके कार्य के साथ सही सुमेलित है? तो देखें, अगर एक वयस्क केंचुआ है तो इसमें खंड 14 से 16 एक ग्रंथिल ऊतकों के गहरे वर्ण की पट्टी से अवतरित रहता है, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं, जो कोकून का श्रावण करता है और कोकून में निषेचन एवं विकास की प्रक्रिया होती है। आहार नाल में मांसल पोषणी 8 से 9 खंड मिट्टी के कण एवं अफांसित पत्तियों को पीसने का काम करते हैं। इसकी आहार नाल के 25 से 35वें खंड में पृष्ठ भित्ति पर आंतरिक मध्य वलन पाए जाते हैं, जिसे टिफ्लोसोल कहा जाता है। और यह आहार नाल के सक्रिय अवशोषण क्षेत्र को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो केचवे के प्रथम, अंतिम एवं क्लाइटेलम वाले खंड को छोड़कर सभी खंडों में एस आकार की सीटी पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में एपिडर्मल गर्त में धंसे हुए होते हैं। सीटी बाहर की ओर निकल सकते हैं, इनका गमन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कौन सा हो गया? ये हो जाएगा आपका क्लाइटेलम कोकून का स्रावित करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रक्तवाहिकाओं की भीतरी दीवार किस प्रकार की एपिथेलियम की बनी हुई होती है? तो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इनकी जो भीतरी दीवार होती है वो कौन से प्रकार की एपिथेलियम की बनी हुई होती है? तो वह हो जाएगी शल्की एपिथेलियम, शल्की एपिथेलियम की बनी हुई होती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनाओं के किस एक जोड़े को उसकी सही विवरण से ठीक मिलाया गया है? तो यहाँ पर संरचना है और उसके विवरण है, देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कार्टिलेज तथा कॉर्निया। यहाँ पर क्या करता है? रक्त सप्लाई नहीं परंतु श्वसन आवश्यकता के लिए उन्हें ऑक्सीजन आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिस प्रकार की ऊतक से हमारे कर्णपल्लव यानी कि बाहरी कान की भीतरी आलंबी संरचना बनती है, वैसा ही ऊतक निम्नलिखित में से किस अन्य में भी पाया जाता है? तो देखिए, जिस प्रकार के ऊतक हमारे कान के बाहरी कान में पाया जाता है, उसी तरीके से जो संरचना होती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है नाक की नोक में। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छनिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी का होता है? तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा डी, पक्षमाभी। श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं का भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी का होता है? पक्षमाभी श्रेणी का होता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक देह भाग और उसे गति प्रदान करने वाले पेशी ऊतक के प्रकार को सही से मिलाया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चिकनी पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जो चिकनी पेशियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है? अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। फिर यहाँ पर क्योंकि इन पेशियों की जो क्रिया होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा निर्धारित होती है, अतः जीव की इच्छा के नियंत्रण से ये नहीं होता है। आँख की आइरिस में चिकनी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, उदरीय भित्ति में चिकनी पेशियाँ होती हैं, ऊपरी भुजा के बाइसेप्स जो होती हैं इनमें कंकालीय पेशियों द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि हृदय भित्ति में भी हृदयक पेशियाँ पाई जाती हैं और ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में फेराटिमा केचुए के कुछ देह भागों के पाए जाने के स्थान का सही वर्णन किया गया है? तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। दो जोड़ी वृषण जो होते हैं 10 से जो 11 खंड होते हैं इनमें यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वृषण की लोकेशन याद रखिएगा, 10 से 11 जो वाले खंड पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है वे कोशिका संधियां जिन्हें अच्छिद्र संधि, आसंजी संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं किस एक ऊतक में पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला ऊतक में पाई जाती है। उपकला ऊतक में विविध आकृति की कोशिकाएं एक अथवा अधिक स्तरों में काफी नजदीकी स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं अंतर कोशिकीय संधियों जैसे कि अशिद्री आसंजी संधि तथा अंतराल संधि के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में कोई कंकाल नहीं होता परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान अग्र सिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है, ऐसा किसके कारण होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखो केचुआ में कोई कंकाल नहीं होता परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान अग्र सिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चालित कंकाल के रूप में काम करता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो उनमें यहाँ पर सिलोमी द्रव एक होता है जो कि ऐसा उनको करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक में संबंध प्राणी का सही वर्णन दिया गया है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन बी। देखिए जो कॉकरोच होता है इसमें 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 2 जोड़ी वक्ष पर और 8 जोड़ी जो पाए जाते हैं वो उदर पर पाया जाता है। तो कौन सा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए यहाँ पर तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र के एक आधारी या कार्यात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका एक कोशिका है जो तंत्रिका संवेदना को संचारित करती है और इस प्रकार सूचना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर ले जाती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक बड़ा भाग कोशिका का है जिसमें केंद्रक होता है। इसमें कई डेंड्राइट्स निकलती हैं जिसके द्वारा संवेदनाएं उसकी शाखाओं द्वारा प्रविष्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, परिकेरियान तथा डेंड्रॉइड्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों के सर्वाधिक सामान्य मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा पक्षमाप उपकला। तो यहाँ पर देखिए, एक कोशिका संधि बहुकोशिकीय जीव के ऊतक के भीतर की संरचना होती है। कोशिका संधि मुख्यतः उपकला ऊतकों में अधिक पाई जाती है। इसमें प्रोटीन जटिल होते हैं तथा पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य एक कोशिका तथा बाह्य कोशिकाओं द्वारा पैराकोशिकीय अवरोध निर्मित करता है। नेक्स्ट है, वायवीय संयोजी ऊतक किसमें यहाँ पर ऑप्शन जो था वो बी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वायवीय संयोजी ऊतक किससे किसको जोड़ते हैं? तो देखिए वायवीय संयोजी ऊतक जो होते हैं वो किससे किसको जोड़ते हैं? तो ये जो होते हैं ना, ये आपके जोड़ने का काम करता है अध्यावरण को पेशियों से, ठीक है। अंतराली ऊतक एक ढीला संयोजी ऊतक होता है जिसमें एक अर्धद्रव्य ग्राउंड पदार्थ यहाँ पर सम्मिलित होते हैं जिसमें कई प्रकार के ढीले तौर पर व्यवस्थित तत्व होते हैं। इसका कार्य त्वचा को नीचे स्थित ऊतकों से जोड़ना, भिन्न अंगों के मध्य के स्थान को भरना तथा रुधिर वाहिनियों को घेरना तथा सहायता प्रदान करना। कंडराएं पेशियों को अस्थि से जोड़ती है जबकि लिगामेंट्स अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट क्या करता है? अस्थियों को अस्थि से यानी कि हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, जबकि जो कंडराएं होती है ये कंडराएं क्या करती है? जो पेशी होती है इसको अस्थि से जोड़ने का काम करती है। इन सब के बारे में पता चल गया। तो वायवीय संयोजी ऊतक होती है, ये वायवीय संयोजी ऊतक जो होती है अध्यावरण को पेशी से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, मास्टर कोशिकाओं में से किसका श्रावण होता है? तो देखिए जो मास्टर कोशिकाएं होती है, तो मास्टर कोशिकाओं से किसका श्रावण होता है? तो यहाँ पर बात करें आंसर की तो ये हो जाएगा हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो होता है ये कहाँ से निकलती है? मास्टर कोशिकाओं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए कैसे होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई हैं, आपको बताना है कि केचुए कैसे होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है, ठीक है। केचुए जो होते हैं अमोनिया उत्सर्जी होते हैं जब जल भरपूर उपलब्ध यहाँ पर होता है।
नेक्स्ट है 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु के 4 स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए। उनके शरीर की कुछ निम्नलिखित कोशिकाएं जो होती हैं ये अक्षत होकर मर गई। बताइए इनमें से कौन सी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन की न्यूनतम संभावना होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं में पुरानी जीर्ण कोशिकाओं का नवीन कोशिकीय से प्रतिस्थापन बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है बहुत ही कम पाई जाती है। ऑस्टियोसाइट्स अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं तथा जो त्वचा होती हैं ये यकृत तथा मैलपीघी की कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायवीय ऊतक में अधिक अंतराकोशीय स्थान पाए जाते हैं, इसलिए इस ऊतक में सर्वाधिक मात्रा में अतिरिक्त कोशिकाएं पदार्थ होती हैं। इसके अंतर्गत सभी कोशिका प्रकार तथा संयोजी ऊतक के तंतु होते हैं। स्तरित उपकला में अतिरिक्त कोशिका द्रव्य पतला स्तर होता है, जबकि रेखित पेशी कंडराओं से जुड़ी होती है तथा माइलिनेटेड तंत्रिका तंत्रों में अतिरिक्त कोशिकीय पदार्थ की बहुत ही कम मात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेजन, ये क्या होता है? तो कोलेजन की बात करें ना तो कोलेजन जो होता है एक अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन होती है, विशेष रूप से त्वचा कंडरा अस्थि की संयोजी ऊतक में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मेलानिन किससे सुरक्षा करता है? मेलानिन जो होता है किससे हमारी सुरक्षा करता है? तो यहाँ पर बात करें मेलानिन, तो मेलानिन जो होता है ये क्या करता है, ये जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे सुरक्षा करता है। ठीक है, मेलानिन जो होता है एक विशेष एपिडर्मल कोशिकाओं जैसे कि मेलानोकोर द्वारा उत्पन्न होता है और इन कोशिकाओं में इसका विसरण मेलानोसाइट्स या फिर मेलाटोनिन द्वारा नियंत्रित होता है। त्वचा में उपस्थित मेलानिन वर्णक त्वचा को यूवी जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इससे सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं? परत का निर्माण नहीं करती है लेकिन संरचनात्मक रूप से पृथक रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं उच्च तौर पर उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं जो कि संवेदनाओं के संवहन का काम करती है और यहाँ पर यह भ्रूणीय एक्टोडर्म की तंत्रिकीय प्लेटा से उत्पन्न करती है। ठीक है, तथा तंत्रिका ऊतक के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई की तरह ये काम करती हैं। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक दुर्घटना में नासा पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसके उपचार के लिए किस उपाधि का उपयोग किया जाना चाहिए?
तो देखिए एक कोई दुर्घटना होती है जिसमें यहाँ पर नासा पर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसके अंतर्गत जो कालचाप उपास्थि होती है इसकी यहाँ पर ट्रीटमेंट की जाती है। यह नीले हरे रंग का तथा देखने में अर्ध पारदर्शी होती है। इसमें कुछ महीने सफेद तंतु अधात्री में होते हैं। इस प्रकार की उपास्थि संधि को सहायता तथा लचीलापन देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।